हाँ ना दीदी, अब मेरी बिटिया शादी करके चल जाएगी तो बताइए मैं कैसे रहूंगी अपनी बिटिया के बगैर। अरे लता, बिटिया तुम्हारे घर रहने थोड़ी ना आई थी। अब वो शादी करके किसी के घर ही ना जाएगी। अब उसकी टेंशन में तू आधी हुई जा रही है, तो ऐसे से कुछ काम चलने वाला है? मैं भी एक एक करके दोनों बेटियों की शादी की ना, तो मैं कैसे रह रही हूँ? दीदी पर मेरी तो एक ही बेटी है ना, मैं कैसे उसके बगैर रह लूंगी दीदी। माँ जी, मैं भी तो किसी घर की बेटी हूँ ना, मैं कैसे अपना घर छोड़ करके आपके घर में आई ना। वैसे दीदी भी तो किसी के घर जाएंगे तो उनका परिवार कंप्लीट होगा ना। इस तरह से उदास होने से काम नहीं चलेगा माँ जी। अब देखिए माँ जी, शादी का समय नजदीक आ गया है और आप इस तरह से मुंह गिरा करके बैठे रहेंगे, आप बताएंगे नहीं कि शादी में क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो कैसे होगा माँ जी? अरे हाँ लता, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तुम घर के मेन गार्जियन हो और गार्जियन होकर के इस तरह से उदास होकर के बैठी रहेगी, कुछ बताएगी नहीं, तो कैसे जल्दी जल्दी शादी के काम होंगे? और तुम्हें पता है ना कि शादी में कितने काम होते हैं, तो ये उदासी छोड़ दे और अपना काम कर। शायद ठीक ही बोल रहे हैं दीदी आप, लेकिन मैं माँ हूँ ना दीदी, मैं अपनी बेटी को एक पल भी अपने से जुदा नहीं की हूँ, कैसे अपनी बेटी के बगैर रह लूंगी। अरे हाँ ना, हाँ, मैं तो कब से तैयार होकर बैठी हूँ, बारात का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, वाह क्या बात है। अच्छा कहो, तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मायके से तुम्हें क्या क्या मिल रहा है? जो और लोगों को मिलता है वो सब मुझे भी मिल रहा है। क्या कुछ और मांगना है क्या? अरे नहीं नहीं कहो, क्या मांगेगी? यहाँ से तो हम लोग को जितना बन पड़ेगा उतना तो तुम्हारे गहने चढ़ाएंगे ही, लेकिन तुम इकलौती बेटी हो तो अपनी माँ से तो कुछ ज्यादा ही फरमाइश करेगी ना। वो भी क्या बोलने वाली बात है? मैं अपनी माँ से जो भी बोलूंगी ना, 1 मिनट में हाजिर कर देती है। वाह कहो, बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी तुम्हें अगर वहां से कुछ भी सामान मिलता है ना, तो तुम्हारा ही बड़ाई होगा ना कहो, थोड़ी ना हमारा बड़ाई होगा। तो जितना सामान लाओगी उतना ही तारीफ होगी तुम्हारी। ऐसा है क्या? तो और क्या, बड़ी भाभी को तो उतना अच्छा खासा वो मायके से कुछ सामान नहीं मिला था, तो अगर तुम ले आएगी तो मेरी माँ तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखेगी। अच्छा, तो मैं माँ से जरूर बोलूंगी। वैसे आपने बताया नहीं कि शादी के बाद हम लोग हनीमून पर कहाँ जाने वाले हैं? अरे को ये तो तू डिसाइड करेगी ना, मैं कैसे डिसाइड करूँ? क्या? अरे हाँ को, तुम्हें कहाँ जाने का मन है तुम बताओ। मुझे ना हो शिमला जाने का बहुत ही मन है। अच्छा शिमला जाओगी? अगर आपका मन होगा तो, नहीं तो छोड़िए, कोई बात नहीं। अरे नहीं बाबा, जब तू बोल रही है कि शिमला जाना है तुम्हें, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं लेकर के जाऊंगा। लेकिन हाँ को, तुम अपना भाई भाभी से गिफ्ट मांग लेना वो शिमला जाने के लिए। ठीक बोल रहे हैं आप, मैं अपने भाई भाभी से बोलूंगी, तो इतना भी नहीं कर सकेंगे क्या मेरे लिए? हाँ वो तो बात है को, तुम इकलौती बहन है उनकी, तो क्यों नहीं तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। ठीक है को, मैं जा रहा हूँ, और भी काम बाकी है, जब तक तुम जाओ अपना काम कर लो बाकी का। हाँ, क्यों नहीं। बाय बाय बाय। अब तो मुझे अपने ससुराल में जाकर के सबके नजरों में छाना है, तो माँ से तो गहनों के बारे में बात करनी ही पड़ेगी, और भाई और भाभी से ओ हनीमून पर हो शिमला जाने का टिकट। चलो मैं भी जाकर बात कर लेती हूँ। माँ। हाँ बेटा, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोलना। माँ मेरे लिए गहने बनवा दे। अरे हाँ बेटा, तुम्हें मैंने कल दिखाया नहीं था वो कान वाली झुमकी? हाँ माँ, वो तो मैं देखी ही थी, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि एक कान वाली झुमकी देगी कि और कुछ देगी? और एक पायल और एक बिछुआ रखी हूँ बेटा। बस माँ, इतना ही? अरे हाँ बेटा, और क्या चाहिए? माँ मेरी शादी हो रही है और मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ, और उसने मुझे एक कान वाली झुमकी और एक पायल और बिछुआ दे रही है, इससे क्या होगा माँ? मेरे ससुराल में तो तुम्हारा मजाक ही लोग उड़ाएंगे। अरे बेटा, तो और कितने गहने दूं मैं? बेटियों को जितना देना रहता है उतना तो मैं दे ही रही हूँ। अब तू जानती है बेटा कि तुम्हारे पापा के रिटायरमेंट हो गया है, अगर जॉब रहती तो ना मैं कुछ गहने और बनवा करके दे देती, लेकिन अब रिटायरमेंट तो खुद पापा को हो गई है, और वैसे भी पेंशन कितना मिलती है पापा को, तो मैं कहाँ से क्या करूँ बेटा? माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में मेरे मायके वाले को इज्जत डाउन हो। माँ तुम सोचो ना, कहीं से गहने का इंतजाम कर दो ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा माँ। कहाँ से मैं अपनी बिटिया के लिए गहने का इंतजाम करूँ? माँ। हाँ बेटा। माँ समय बहुत कम है, कहीं से इधर उधर से इंतजाम करो ना, और मुझे भैया से भी बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? यही माँ, शादी के बाद हनीमून पर तो जाना होगा ना, तो वहाँ जाने के लिए ये तुम्हारे दामाद जी बोल रहे हैं कि अपने भैया से वो हनीमून का टिकट करवा लेना शिमला का। अरे बेटा ये क्या बोल रही है, गहने एक्स्ट्रा बोल रही है बनवाने के लिए, और दूसरी तरफ तू बात कर रही है कि हनीमून पर शिमला जाने की टिकट करवानी है भैया से। आखिरकार कहाँ से क्या करेंगे? ठीक है माँ, तुम ना शुरू से ही इसी तरह नाकी रोते
क्या करूं? इसके लिए इतने सारे गहने कहाँ से इंतजाम करूं मैं? ये हनीमून का टिकट के लिए तो मैं बेटा से बोलूंगी तो मेरा बेटा टिकट करवा देगा, लेकिन गहने इतने कहाँ से लेकर आऊं मैं? बहू, हाँ माँ जी। बहू मैं क्या सोच रही हूँ ना कि तुम्हारे पास कुछ गहने थे ना? हाँ माँ जी, पर क्यों? बहू तुम्हारी ननद बोल रही है कि इतने सारे गहने से क्या होगा माँ, इतना गहना लेकर के अपने ससुराल में जाऊंगी तो आप लोग की बेइज्जती होगी। तो मैं सोच रही हूँ ना बहू कि तू अपने गहने मेरी बिटिया को दे दो ना। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं बहुत सोच विचार करके तुम्हारे पास आई हूँ। अब तू जान रही है बहू सोने का रेट क्या चल रहा है, अभी मैं कहाँ से मैं अपनी बिटिया के लिए इतने सारे गहने बनवाऊं बहू? आखिरकार तुम इस घर की लक्ष्मी हो बहू, और लक्ष्मी हो करके तुम अपने घर का अपमान किसी और के मुंह से सुन पाओगी? माँ जी, मैं कैसे दे सकती हूँ अपने गहने? आप जानते हैं ना माँ जी कि मेरी माँ ने वो गहने कितने प्यार से मुझे दिया है। मैं ऐसे कैसे आपको अपने गहने दे दूँ माँ जी? वो मेरे मायके का स्त्री धन है माँ जी। बहू तो मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बहू। न मेरा बेटा के पास उतने पैसे हैं, न तुम्हारे ससुर के पास उतने पैसे हैं कि मैं अपनी बिटिया के लिए नए गहने बनवा सकूं। लेकिन कुछ दिन बाद तो सक्षम हो जाऊंगी कि नए गहने बनवा लूं। माँ जी, मेरा बहुत काम है, मैं बाद में बात करूंगी। मैं समझ रही हूँ ये बहू मुझे अपने गहने देने वाले में से नहीं है, लेकिन मैं कैसे मांगू? अब ये 2 दिन बाद बारात आने वाली है, अब ये गहने नहीं देगी तो मेरी बिटिया क्या गहने पहन करके अपने ससुराल जाएगी? बहू, अरे बेटा तुझे तैयार नहीं होनी है, बारात आने वाली है। मैंने तुमसे बोला था ना माँ, इतने सारे गहने से क्या होगा? तुम तो गहने का इंतजाम भी नहीं की माँ। मैं क्या पहनूं? क्या बोल रही है बेटा? ऐसे कोई जीत करके बैठता है क्या? मैं क्या करूं माँ? मैं अपने मायके का अपमान नहीं सह सकती। रुक बेटा, मैं भी बात करके आती हूँ, तू जब तक कपड़े बदल ले बेटा, टाइम नहीं है। बारात कभी भी आने वाली होगी, मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। जल्दी मैं काम निपटा करके जा रही हूँ, मैं भी तैयार हो लेती हूँ। बहू, क्या हुआ माँ जी आपको? बहू मान जाओ बहू, मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ कि अपने गहने दे दे। प्लीज बहू दे दे बहू, हमारी इज्जत का सवाल है, दरवाजे पर से आई बारात लौट जाएगी बहू। प्लीज बहू दे दो गहने अपने, मैं कसम खाती हूँ कि शादी हो जाए फिर तुम्हारे सारे गहने बनवा करके दूंगी। जितने वजन के हैं ना बहू तुम्हारे गहने, उससे डबल वजन के मैं बनवा दूंगी गहने। लेकिन बहू अभी हमारी इज्जत बचा लो। ये माँ जी क्या बोल रहे हैं? मेरी शादी की पहली शादी है जिसमें मैंने कितने सपने देखे थे अपने गहने पहनने के लिए, और माँ जी मेरे गहने मांग रहे हैं। बहू प्लीज बहू, मैं तुमसे कितनी दिन से बोल रही हूँ, बहू प्लीज, हमारी इज्जत तुम्हारे चरणों में है बहू, इज्जत बचा लो बहू। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम कैसे इस घर की लक्ष्मी होकर के इस घर की इज्जत बर्बाद होने देगी बहू? मैं बोल रही हूँ ना बहू कि तुम्हारे सारे गहने उससे डबल रेट में बनवा करके दे दूंगी बहू। मान जा बहू, तू नहीं समझेगी इस घर की इज्जत तो और कौन समझेगा बहू? बहू मुझे डर लग रहा है कि मेरी बेटी का बारात है वापस न चल जाए, इसलिए बहू प्लीज अपने गहने दे दे। ये तो सारे मेरे मायके के गहने हैं, ससुराल से तो कुछ भी नहीं मिला था, फिर मैं अपने गहने अपनी ननद को कैसे दे सकती हूँ? किसी भी लड़की को अपने माँ बाप का दिया हुआ सामान उसके लिए बहुत प्यारा होता है, फिर वो तो मेरे गहने ही है। मेरी माँ ने कितने शौक से, कितने अरमान से वो गहने बनवाए थे, और ये माँ जी मेरे गहनों पर ही पड़ गए हैं। बहू प्लीज क्या सोच रही है? हंगामा मचा हुआ है बहू, मेरी बेटी है कि तैयार हो नहीं रही है, और लड़के वाले बोल रहे हैं कि लड़की के पूरे गहने होने चाहिए। भाई साहब देख रही है बहू कितने शोर हो रहे हैं, कैसे सब लोग जैसे तैसे बातें बना रहे हैं बहू। प्लीज बहू अपने घर की इज्जत बचा ले बहू। ठीक है माँ जी, आप जाइए बैठिए, मैं अपने सारे गहने लेकर आती हूँ। हाँ बहू, थैंक यू बहू थैंक यू। जा गहने लेकर के आ, जब तक मैं बेटी को बोलती हूँ तैयार होने के लिए, और जाकर मंडप में भी दिखाने हैं कि हाँ इतने गहने मैं चढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को। अरे मौसी जी, यहाँ बैठ करके आप रोए जा रहे हैं, आपकी बिटिया तो विदा हो गई, तो बैठ करके क्यों रो रहे हैं? बहू तू नहीं समझेगी, मेरी बिटिया मेरे कलेजे के टुकड़े थी, छोड़ करके चली गई बहू। मौसी जी, ये हर लड़की के साथ होता है, एक समय आपके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे रोते रहेंगे तो आपकी तबीयत भी तो खराब हो जाएगी ना मौसी जी। बिटिया को तो जिंदगी भर अपने घर में बिठा कर रख तो नहीं ना सकते हैं मौसी जी। आप चुप हो जाइए, 2-3 घंटे बाद अपनी बिटिया से बात कर लीजिएगा। बहू तू नहीं समझेगी कि मेरी बिटिया मेरे लिए क्या थी। अरे मौसी जी, बिटिया तो फिर आएगी ना आपके पास मिलने, थोड़ी ना सदा के लिए चली गई है।
अब 2 दिन बाद पग फेरे पर तो आएगी ना, तो रख लीजिएगा 2-4 दिन अपनी बिटिया को। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी बिटिया आएगी ना तो मैं जरूर उसे बोलूंगी कि 1 सप्ताह रह करके जाना बेटा। ये हुई ना बात। चलिए, सब मेहमान आपको खोज रहे हैं और आप यहाँ आकर के अपने कमरे में रोए जा रहे हैं। चलिए बाहर। ठीक है बहू। क्या हुआ बेटा, आजकल तुम फोन नहीं करती है? ननद की शादी क्या हुई तुम्हारे घर में? तुम तो अपने मायके में फोन करना ही बंद कर दी। माँ, मैं कैसे बात करूं? जब मैं खुद खुश रहूंगी तभी तो बात कर पाऊंगी ना। जब से मेरी ननद रानी शादी करके गई है तब से तो मुझे तकलीफ ही तकलीफ है। ऐसे बोला क्या हो गया बेटा? मैं क्या बोलूं माँ, जो तूने मुझे सारे गहने मेरी शादी में दी थी ना, वो सारे गहने माँ जी ने मेरी ननद को दिलवा दी। ये क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ, और उन्होंने बोला कि अभी पैसे नहीं है बहू, क्योंकि शादी के बाद मैं तुम्हारा गहने बनवा दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम उस घर की बहू हो, ऐसे में तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। लेकिन जब तुम्हारी सास ने बोला है गहने बनवा करके दे देगी, तो आज नहीं तो कल तुम्हें वो गहने लौटा ही देगी। बहू, बाहर आना जरा। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरी सास बुला रही है। ठीक है बेटा, लेकिन तू टेंशन मत लेना। जी माँ। कैसी मेरी बिटिया के सब ससुराल वाले हैं, पग फेरे पर भी आने नहीं दिए। हाँ माँ जी, आप बुला रहे थे? हाँ बहू, वो मैं पूछ रही थी ना कि वो बिटिया बोल रही थी कि हनीमून पर टिकट के लिए, तो मेरा बेटा करवा दिया था क्या अपनी बहन के लिए वो हनीमून का टिकट? हाँ हाँ माँ जी, आपके बेटे ने करवा दिए थे। और वैसे भी माँ जी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? दीदी तो शिमला गए हुए हैं और इतना खुश हैं, इतना तरह तरह के फोटो डाल रहे हैं व्हाट्सएप पर। उनकी खुशी में खुश होइए माँ जी। आप क्या ये मुंह बना करके 24 घंटे अपने रूम में बैठे हुए रहते हैं? थोड़े अपने कमरे से निकलिए बाहर। सही ठीक कर रही है बहू, अब मुझे उतना मोह माया के जाल में नहीं फंसना है। अब जब मेरी बिटिया खुश है, मैं तकलीफ में क्यों बैठी हूँ? हाँ तो चलिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू, तू ठीक की, मैं तो तुम्हें अभी बोलने वाली ही थी चाय बनाने के लिए। माँ जी, मैं एक बात बोलूं? हाँ बहू, बोलना। माँ जी, 1 साल हो गए, अभी तक मेरे गहने बने नहीं है। कब बनवाएंगे माँ जी मेरे गहने? अरे आ जाएंगे ना तुम्हारे गहने, मैंने बोल दिया ना कि बनवा दूंगी तुम्हारे गहने। लेकिन कब माँ जी? आपने तो बोला था कि आप 1 महीने के अंदर ही बनवा देंगी। हाँ बोला था, तुम तो ऐसी पागल हो रही है जैसे रोज गहने पहन करके घूमेगी। अरे वो गहने को तो अलमारी में बंद करके ही रखोगी ना। और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो गहने दे करके तुमने कोई एहसान नहीं किया है। हमने भी अपने गहने अपनी नंदों के दिए हैं, इसलिए ज्यादा मांग करने की जरूरत नहीं है। जब होगा तो बनवा दूंगी। क्यों मैंने अपने सारे गहने उस रात को माँ जी को दे दी थी? माँ जी से कब से मैं बोल रही हूँ, लेकिन माँ जी हर बार डांट करके चुप करा देती थी। आज तो फिर से माँ जी डांट कर मुझे चुप ही करवा दिया। गहने लेगी, गहने पहन करके 24 घंटे इधर से उधर मटकेगी। अरे तुझे क्या हुआ पूनम, इस तरह से रो क्यों रही है? आपको पता नहीं है कि मैं क्यों रो रही हूँ? माँ जी ने मुझे बोला था कि तुरंत गहने बनवा करके दे दूंगी। इतने महीने हो गए, लेकिन माँ जी से जब भी बोलने जाती हूँ तो मुझे डांट करके भगा देते हैं। और आज माँ जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। पूनम, तुम्हें अपने गहने को पड़ी हुई है, घर में शादी हुई है, इतने खर्चे हुए हैं, थोड़े तो रुक जाओ ना। अरे बन जाएंगे तुम्हारे गहने, इतना टेंशन मत लिया करो तुम। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये तो बोलते हैं कि बन जाएंगे गहने, लेकिन माँ जी तो साफ साफ बोल देती है कि जब पैसे होंगे तो बनवा देंगे। तुमने कोई एहसान नहीं किया है। माँ जी की तो बातों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि माँ जी मेरे गहने देंगे नहीं। माँ, मुझे नहीं लगता है कि अब मेरे गहने कभी भी मुझे मिलेंगे भी। मुझे नहीं पता था माँ कि माँ जी इतनी सातिश दिमाग की है, इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके सबके सामने मुझसे मेरे गहने ले लिए। अब जब मैं मांगने जाती हूँ तो देने के नाम पर चिल्लाती है, बोलती है कि मैंने भी अपनी ननद को दिया है गहने। बेटा, उन्होंने दिया है या नहीं दिए हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गहने मैंने बनवाए थे, इसलिए उस गहने पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर उन्होंने तुम्हें गहने दिए होते, वो गहने बेशक ले लेती, लेकिन हमारे दिए गहनों पर उनका कोई हक नहीं